गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन मीन्स देखना। हमारी अब जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्या है। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई तो हमने देख लिया, लेकिन हमारी आंखें ठीक हैं कि नहीं ये पता कैसे चले। हम जो स्टूडेंट जब आप लोग आपकी एज के बच्चों को देखते हो क्लास में पढ़ते हैं तो कई बार बच्चे कंप्लीट करते हैं मैम बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा। अक्सर क्या होता है वो बुक पे कॉपी में तो क्लियर देख के पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन जो सामने बोर्ड पे होता है वो विजन क्लियर नहीं दिखता। जैसे डिफेक्ट ऑफ विजन लिखा हुआ है बोर्ड पर, स्टूडेंट्स पीछे बैठा है तो अक्सर कंप्लेन करेगा मैम हम आगे आ जाएं या थोड़ा बड़ा लिखिए, फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए, हमें नजर नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम क्या होती है, आंखों में डिफेक्ट की वजह से होती है। तो विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है स्टूडेंट, हम देखेंगे हर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट विजन कैसे ठीक किया जा सकता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे मायोपिया। तो फर्स्ट क्या है, मायोपिया। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट है हमारा मायोपिया। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया स्टूडेंट्स आपकी एज के बच्चों में होता है, यानी जो यंग एज के बच्चे होते हैं, यानी 30 तक जो एज के होते हैं, आपकी आपकी जो एज है वो बच्चे होते हैं उनमें सब में ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। और आज के टाइम जब आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, सारा टाइम आप लैपटॉप मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो नेचुरली आपकी आंखों में डिफेक्ट तो आएगा। स्टूडेंट्स जो रेज जाती है हमारी सीधी आंखों में जाती है, जिससे कि हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये मायोपिया होते हैं। अक्सर आपको पता है जब हम देखते हैं चीज हमें ब्लर दिखता है, जैसे ये विजन लिखा हुआ है, डिफेक्ट ऑफ विजन लिखा हुआ है, तो जिस बच्चे की आंख में प्रॉब्लम होगी और पीछे सीट पे बैठा है तो उसको ये डिफेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, मिला मिला, तो कुछ उसको ऐसा मिला मिला दिखेगा, उसको क्लियर नहीं दिखता क्या लिखा हुआ है। और जब वो स्पेक्स लगा लेगा तो उसको ये सारा जो विजन है ये ऐसा दिखने लग जाएगा। ये क्या ब्लर दिखता है उसको। तो ब्लर क्यों दिखता है स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारी जो आंख है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है। अब क्या डिफेक्ट है ये हम देख लेते हैं। तो मायोपिक आई स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप देखिएगा मायोपिक जो आई होती है, ऐसा आप ये देखिएगा कि हमारा क्या है स्टूडेंट। जब हम बुक पढ़ते हैं, कोई हम बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ते हैं तो हमारे जो ऐसे करके बुक पढ़ते हैं हम देखते हैं कि हमारा जो नियर पॉइंट है वो होता है 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट आप ध्यान रखिएगा नियर पॉइंट कितना होता है हमारी आइज का, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक हम बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना आई स्पेक्स के पढ़ सकते हैं। यानी हमें कोई दिक्कत नहीं है कि यदि हमारी आंख बिल्कुल नॉर्मल है तो हम ऐसे पढ़ लें। बहुत पास लाएंगे तो हमें ब्लर दिखा नहीं पढ़ पाएंगे, और बहुत दूर ले आएंगे तो भी हम उस बुक को नहीं पढ़ सकते। नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, फार पॉइंट होता है स्टूडेंट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन कि हम कोई चीज देख रहे हैं, दूर से वो चीज देख रहे हैं तो हमें दूर का जैसे पहाड़ है, पेड़ है, सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, तो वो क्या है फार पॉइंट एंड इन्फिनिटी। हाँ, हालांकि हमें उससे बहुत बारीकी से नजर नहीं आ रहा है, उस पहाड़ पे कोई चल रहा है कुछ है, वो तो हमें नजर नहीं आएगा। उसके लिए तो हमें जूम में कैमरे लगाना पड़ेगा या ऐसे DSLR लेना पड़ेगा, वो हमें नहीं दिखेगा। लेकिन हम क्लियर देख सकते हैं कि वो पहाड़ है, वो पेड़ है, वो माउंटेन है, वो बिल्डिंग, कुछ भी XYZ है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें फार पॉइंट का होता है इन्फिनिटी और ये नियर पॉइंट का होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब इन दोनों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि नियर पॉइंट से 25 सेंटीमीटर दिखता नहीं है या फार पॉइंट नहीं दिखता, तो आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, अब हम देखते हैं हमारी मायोपिक आई की हम बात कर रहे थे। मायोपिक आई ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स अक्सर यंग एज में मिलती है। एक नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर क्या होता है जो विजन का बनता है, आप ध्यान रखिए नॉर्मल आई होती है, एक नॉर्मल आई बॉल है, रफली बना रही हूँ। तो कोई भी जब ये क्या है आपका लेंस, लेंस कौन सा होता है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जब कोई रेज यूं आती है, पैरेलल आ रही है, कोई रेज किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सपोज ट्री है, कुछ भी ऑब्जेक्ट से रोशनी आ रही है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, आपकी इमेज यहाँ फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए। ओके, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे। ओके, रेटिना इमेज कहाँ फॉर्म होनी, यहाँ होनी चाहिए। ये है नॉर्मल आई, दिस इज अ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई। लेकिन यदि स्टूडेंट के ये विजन ऐसे बनता है, यदि स्टूडेंट देख रहा है उसको मतलब क्लियर, उसको स्पेक्टिकल्स की जरूरत नहीं है, यानी वो नॉर्मली बोर्ड पे देख लेगा, वहां बैठा है, लास्ट बेंच पे बैठा है, तो वो उसको देख लेगा कि डिफेक्ट ऑफ विजन लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। लेकिन यदि उसके मायोपिया है तो विजन कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, तो उसकी विजन जब यहाँ पे कोई चीज आएगी
तो उसका विजन कहाँ बनेगा, उसका विजन यहाँ बनेगा, यानी बिफोर रेटिना। उसका इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही उसका विजन यहाँ बन जाता है। इसके बनने से क्या होता है, स्टूडेंट को क्लियर नजर नहीं आता, उसको ब्लर नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो आईबॉल है, आईबॉल का क्या होता है, इलॉन्गेशन हो जाता है। किस रीजन से होती है मायोपिक आई? आईबॉल की इलॉन्गेशन से। तो इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल की क्या होता है, इलॉन्गेशन से। ओके, इलॉन्गेशन से क्या होता है कि अब उस बच्चे को या स्टूडेंट्स को होता है कि उसको नजर नहीं आता। सेकंड क्या होता है कि ये आईबॉल जो होती है, ओके, तो आईबॉल। सेकंड क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो ये आई लेंस है, इसका बहुत सारा कर्वेचर हो जाता है। बहुत सारा कर्वेचर होने से इमेज क्या होती है, बिफोर रेटिना फॉर्म हो जाती है। अब स्टूडेंट जानिएगा, ये इमेज फॉर्म होगी तो ये ठीक कैसे होगी? स्टूडेंट ये ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं बच्चा लाइट लॉन्ग दूर बैठा देख सकता है, उसको हर ऑब्जेक्ट को पास में लाना पड़ेगा। उसके लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा पहनना पड़ेगा। उसको चश्मा पहनेगा, यदि वो चश्मा पहनेगा तो उसको वहां दूर से बैठ के भी उसको सारा क्लियर दिख जाएगा कि यहाँ डिफेक्ट ऑफ विजन लिखा हुआ है, आई का डायग्राम बना हुआ है, ये लाइट आ रही है रेटिना में। तब देखिएगा स्टूडेंट यदि वो स्पेक्टेकल्स पहन लेते। अब डिपेंड करता है उसमें स्पेक्टेकल्स तो पहन लिए, इसमें लेंस कौन सा है, जो लेंस लग रहा है बीच में, ये कौन सा लग रहा है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो आपकी एज के जो बच्चे जितने भी स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, जो भी स्पेक्स पहनते हैं, उसमें लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है, कॉनकेव। तो ध्यान रखिए इसमें कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस पता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट क्या होगा कि यदि वो स्टूडेंट वो कॉनकेव लेंस पहनेगा तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, तो क्या होगा, तो यहाँ पे यदि हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं, यहाँ पे कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव से डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये इमेज हो जाएगी डाइवर्जिंग लेंस, ये इमेज रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी। इमेज क्या होगी, रेटिना पे जो यहाँ से आएगा ये इमेज क्या रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी। कब, जब हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। ओके, तो मायोपिक आई को ठीक करने के लिए हमें क्या होता है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ओके, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, सबके क्या होता है, मायोपिया होता है। जो बच्चे हैं आज के जमाने के, जो टीयर ग्रुप है आपके स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, और सबके चश्मे में या स्पेक्टल्स में कौन सा लेंस लगा होता है, कॉनकेव लेंस। स्टूडेंट सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड होता है स्टूडेंट हाइपरमेट्रोपिया। मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं स्टूडेंट्स, मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, ये हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस होता है। फार साइटेडनेस, ओके स्टूडेंट, इस पोजीशन में क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है ये अक्सर क्या होता है आफ्टर 40 to 45 एज के बाद होता है। ये यंग एज में ये प्रॉब्लम नहीं आती। 40 or 45 एज के बाद क्या होता है कि उसको किसी भी आपको बुक को पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि दूर का ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नजर आता है, लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई बुक पढ़नी है, यहाँ जैसे कोई बुक पढ़ना है तो उसको क्या होता है, यूं करके पढ़ेगा, यूं आइज को यूं थोड़ा सा छोटा करने का, आईबॉल को छोटी करने की कोशिश करेगा, यूं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको पास की पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो दूर का देखेंगे तो उनको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आएंगे। कब होता है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब है कि दूर का तो विजन क्लियर है, ये दूर का तो क्लियर नजर आ रहा है। यदि वो पीछे बैठा है उसको बोर्ड पे, या पीछे किसी ऑफिस में बैठा है तो मीटिंग में, तो उसको बोर्ड पे जो लग रहा है दूर रखा है तो क्लियर नजर आ जाएगा, लेकिन जो बुक पढ़ेगा तो वो क्लियर नजर नहीं आएगा। उल्टा है, मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, जबकि उसमें पास का क्लियर दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया तो फार साइटेडनेस, इसमें दूर का क्लियर दिखता है लेकिन पास का क्लियर नहीं दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, जो पास वाला बड़ा ब्लर दिखता है, बहुत मिक्स दिखता है।
ओके, तो ये एज कब होती है? आफ्टर 40 to 45 एज के बाद ये प्रॉब्लम आती है। तो जो विजन जो हमने देखा नॉर्मल आई का विजन था, इसमें क्या होता है, इसमें वाले में क्या होता है, तो इस साइज में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ से रोशनी आ रही है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? यहाँ पे नॉर्मल आई में रेटिना में इमेज फॉर्म होती है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया पे इमेज कहाँ फॉर्म होगी स्टूडेंट्स? वो इमेज स्टूडेंट्स बिहाइंड द रेटिना, वो कहाँ इमेज फॉर्म होगी? यहाँ रेटिना के बाहर, बिहाइंड, यहाँ पे रेटिना, ये बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड रेटिना, बिहाइंड रेटिना इमेज यहाँ इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी, यानी दूर जाके इमेज फॉर्म होगी। किसमें? हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, या आफ्टर 40 एज के बाद या 45 एज के बाद जो आई से प्रॉब्लम आती है, जो रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं कि हमें पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए, वो कब होती है? हाइपरमेट्रोपिया। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? बाहर, बिहाइंड रेटिना। स्टूडेंट आप इसको कैसे ठीक किया जाए? इसमें तो हमने क्या लगाया था? कॉनकेव लेंस, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखिएगा, जो भी बड़ी एज के जो रीडिंग के लिए शीशे लगाते हैं, जो स्पेक्टर्स लगाते हैं, सबके कौन सा ग्लास होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ लगेगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है पता है आपको? कॉन्वेक्स लेंस क्या क्वालिटीज क्या होती है? कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म होगी इमेज यहाँ रेटिना पे फॉर्म हो जाती है। कब? जब हम आंखों पे हाइपरमेट्रोपिया होते हैं, उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। जब हम कॉन्वेक्स लेंस आएंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? रेटिना पे फॉर्म होगी। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्या करता है? इसको यहाँ पे इमेज को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्जिंग लेंस, इमेज कहाँ फॉर्म होगी? ओके, इससे स्पेक्टेकल्स को ये लगा के, तो हम जब ये लगा लेंगे ऐसे, तो हम क्लियर पढ़ पाएंगे ये क्या लिख रहा है। विदाउट दिस हम इसको पढ़ नहीं सकेंगे। चेकअप होता है आफ्टर 40 to 45 एज के बाद होता है। इसके लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। और आप जो लगाते हैं वो है कॉनकेव लेंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हम थर्ड इज देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है। थर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स होती है प्रेसबायोपिया। हाँ, ये तो बताना भूल ही गई कि जो ये प्रॉब्लम होती है ये कब होती है? जो हाइपरमेट्रोपिया स्टूडेंट जो होती है, प्रॉब्लम क्यों होती है? एक तो जो आईबॉल का जो आईबॉल है उसकी जो लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। उसमें क्या था मायोपिया में? तो आईबॉल की जो लेंथ बढ़ जाती है, इसमें आईबॉल की लेंथ कम हो जाती है, इसलिए ये हाइपरमेट्रोपिया होता है। और इसमें क्या होता है? एक्सेस कर्वेचर हो जाता है, इसमें लेंस का इसलिए भी ये प्रॉब्लम होती है। ध्यान रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया पे आईबॉल का जो होती है वो कर्वेचर छोटी हो जाती है। मायोपिया में आईबॉल कर्वेचर बड़ा था, इसमें आईबॉल का कर्वेचर छोटा हो जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड। ओके स्टूडेंट, थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया। इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आती है कि इसमें नियर का विजन क्लियर नहीं होता है, दूर का विजन क्लियर होता है। ये भी क्या होता है? ओल्ड एज में होता है, आफ्टर 45 के बाद की प्रॉब्लम होती है। प्रेसबायोपिया में क्या होता है? क्लियर नजर नहीं आता। क्या क्लियर नहीं आता? इसमें पास का जो ऑब्जेक्ट है या रीडिंग हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि बड़ी एज के लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? वो ऐसी कोई चीज पढ़ेंगे तो वो यूं पढ़ के, जैसे कुछ लिखा है तो ऐसे पढ़ेंगे, तो यूं लगा के पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनको ऐसे पढ़ेंगे उनको दिखेगा नहीं, लेकिन वो लगा लेंगे तो क्लियर पढ़ लेंगे। तो कहते हैं प्रेसबायोपिया में क्या होता है? इसमें भी दूर का विजन तो क्लियर दिखता है लेकिन पास का विजन क्लियर नहीं होता है। इसमें भी सेम प्रॉब्लम होती है। इसमें भी क्या होता है कि जो विजन है, जो इमेज है वो रेटिना के बाहर जाके बनती है, और इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसके इमेज को रेटिना के अंदर बन जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। थर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, फोर्थ होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो होता है स्टूडेंट से थोड़ी ओल्ड एज में बनता है। क्या होता है कैटरेक्ट? कैटरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद।
स्टूडेंट आपको तो कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है मिल्की क्लाउडी हो जाता है, और इससे क्या होता है कि विजन बिल्कुल ब्लर हो जाता है, हमें दिखता क्लियरली। इसमें क्या होता है कैटरेक्ट, ध्यान रखिएगा ये बहुत ओल्ड एज में होता है, 80, 70, 75 से अबव लोगों की एज में होता है। आप देखते हैं हमारे दादा दादी नाना नानी को अक्सर क्या होता है कि बेटा धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, वो धुंधला से तस्वीर आप उसके आईज को ध्यान से देखेंगे तो व्हाइट पे जो लेंस है, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है क्लाउडी और मिल्की हो जाता है। इससे क्या होता है इसको इसमें दिखना बंद हो जाता है, तो धीरे इसको ऑपरेट ही करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ऑपरेट यदि नहीं करते, यदि इनको और इंसान करते कि लोग नहीं करवाते हैं, तो क्या होता है कि ये फाइनली आंख की रोशनी भी जा सकती है। तो उस लेंस को मिल्की क्लाउडी से मेम्ब्रेन जो आ जाती है इसको हटाने के लिए इसको लेंस को ट्रांसप्लांट किया जाता है और नया लेंस लगा, यहाँ पे नया लेंस लगा दिया जाता है। तो क्या होता है कैटरेक्ट में क्या होता है जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो क्लाउडी या मिल्की हो जाता है, उसको हटा के एक नया लेंस वहां पे लगा देते हैं जिससे कि विजन क्लियर हो जाता है। ये कब होता है? ओल्ड एज में होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो आई साइट के डिफेक्ट थे, मायोपिया या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, उसको इलाज कर सकते हैं कॉनकेव के थ्रू करते हैं। सेकंड था हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें क्या होता है कि फार साइटेड थे, जिसमें कि दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा था, पास से क्लियर नहीं दिख रहा था। थर्ड था प्रेस बायोपिया, वही है प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है कि दूर का क्लियर दिखता है लेकिन पास का क्लियर नहीं दिखता है। और एक होता है स्टूडेंट्स, आप ये देखिएगा कई बार हम देखते हैं कि बायफोकल लेंस जो लगाते हैं स्टूडेंट, मतलब बायफोकल लेंस क्या होता है? बायफोकल लेंस वो होता है इसमें कि दूर का भी क्लियर नहीं दिखता, पास का भी क्लियर नहीं दिखता। ये भी बड़ी एज में होता है, आफ्टर 45 एज के बाद ही प्रॉब्लम होती है। इसमें बहुत से लोग होते हैं जिनके स्पेक्स में होता है, स्पेक्स में क्या होता है कि हाँ उनको दूर का भी क्लियर नहीं दिखता और पास का भी क्लियर नहीं दिखता। उसमें क्या होता है बायफोकल लेंथ वो लगाया जाता है, बाय यानी टू यानी दोनों लेंस के चश्मे उसमें लगाया जाता है। ऊपर की तरफ होता है कॉनकेव, यानी दूर का देखने के लिए कॉनकेव होता है, पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, बीच में पतली सी लाइन होती है। अब अक्सर क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम में दिक्कत हो जाती है कि आप ऊपर देखो अचानक आपके ऐसे नीचे देखती है तो नीचे होता है वो कॉन्वेक्स होता है। इसके लिए आजकल प्रोग्रेसिव लेंस आने लगा है। प्रोग्रेसिव क्या होता है? ऊपर तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेकिन नीचे धीरे धीरे जैसे आप अपनी आई साइड को नीचे करते हो तो अकॉर्डिंग आई साइड के अकॉर्डिंग वो आपकी अकोमोडेशन वो सेट हो जाता है। ओके, अब आप अकोमोडेशन सेट हो जाते इससे क्या होता है कि आपको जो रोशनी को देखने में या कुछ ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो होते हैं प्रोग्रेसिव लेंस होते हैं। ये हमारे थे डिफेक्ट ऑफ विजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।